हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और दूसरा चैप्टर उपभोग तथा बजट रेखा पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो सारे लेक्चर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दे रखा हूँ, आप जा कर के खोल कर पढ़ सकते हैं। और ध्यान रहे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो प्रश्न उत्तर से संबंधित है। जो ये प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए भी है, बीए पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी है, जो पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, जो सिविल आदि की तैयारी करती हैं बच्चे उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अतः ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और बच्चों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बजट रेखा क्या है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बजट रेखा क्या है, आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि बजट रेखा उन सभी वस्तुओं और बंडलों की सेवाओं को दर्शाती है, संजोगों को दर्शाती है, जिसको कि उपभोक्ता अपनी आय और दी हुई बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। इसी को हम बजट रेखा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बजट रेखा का समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा का समीकरण हमने बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M। ये क्या है? बजट रेखा का समीकरण है, जिसमें P1 क्या है? उपभोक्ता की खरीदी जाने वाली वस्तुओं, पहली वस्तु की कीमत। x1 क्या है? उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली पहली वस्तु की मात्रा। P2 क्या है? उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली दूसरी वस्तु की कीमत। और x2 क्या है? उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली दूसरी वस्तु की मात्रा इक्वल टू M। M क्या है? उपभोक्ता की आय। समझ गए? अब बजट सेट का समीकरण क्या है? बजट सेट का समीकरण होता है P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इक्वल टू M। अर्थात P1 क्या है? मैं पहले बताया हूँ, P1x1 P2x2 सब वही है। M उपभोक्ता की आय है ही है। इसमें केवल ये है कि ये उपभोक्ता की आय से कम होगी। एक परिस्थिति इसके लिए है कि उपभोक्ता की आय कम होगी, और दूसरी परिस्थिति है कि उपभोक्ता की आय के बराबर होगी। इसी को बजट सेट कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता क्या करता है? या तो उपभोक्ता अपनी आय के बराबर वस्तुओं को खरीदता है, या अपनी आय से कम कीमत वाली वस्तुओं को खरीदता है। समझ में आया? तीसरा है बजट रेखा का ढलान का समीकरण लिखिए। तो इसका होता है P1 अपान P2। अर्थात उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई पहली वस्तु की कीमत अपान उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई दूसरी वस्तु की कीमत। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि मशीनों को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। तो तेल को हम किस उपभोग के अंतर्गत रखेंगे? तो इसको जो है हम रखेंगे उत्पादक उपभोग। क्या चीज़? उत्पादक उपभोग के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। अब उपभोग एवं विनाश में क्या अंतर है? उपभोग क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं, और उपभोग करने के बाद
जब हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, तुष्टि गुण प्राप्त होती है, उसी को हम उपभोग कहते हैं। विनाश क्या है? हाँ, एक बात है, उपभोग जो है नाशवान होता है। उपभोग करने के बाद वो वस्तु नष्ट हो जाती है, चाहे वो तत्कालिक रूप से नष्ट हो जाए अथवा लॉन्ग पीरियड में जाकर नष्ट हो जाए, लेकिन वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन विनाश क्या है? वस्तुएं तो नष्ट हुई, लेकिन उस वस्तु से हमें किसी भी प्रकार की संतुष्टि अथवा संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसको हम विनाश कहते हैं। जैसे हमने खाना बनाया और खाना को खाया नहीं, यदि खा लेंगे तो उपभोग कहते हैं, और उसको खाने को यदि फेंक दिया, कूड़ा में फेंक दिया, तो उसको हम विनाश कहते हैं। कपड़ा है, कपड़ा जो है हम खरीद कर लाए, फाड़ कर फेंक दिए अथवा जला दिए, हमको किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, उसको हम विनाश कहते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अभौतिक उपभोग अथवा सेवा का उपभोग के 2 उदाहरण दीजिए। अभौतिक उपभोग, जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक क्या है? जो पदार्थ है, जो दिखाई देता है, उसका आकार निश्चित होता है, उसको हम भौतिक पदार्थ कहते हैं, भौतिक वस्तुएं कहते हैं। लेकिन इसमें हम दिए हैं कि अभौतिक वस्तुएं अथवा सेवा अथवा अभौतिक वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि एक अध्यापक, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के जाएंगे, कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि आपने क्या सीखा, हमने क्या दिया। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप पर्ची लिखवा करके दवा का आते हैं, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता कि डॉक्टर ने क्या दिया, क्या हमने लिया। नौकर है, नौकर जो है हमको जो है संतुष्टि प्रदान करता है। तो नौकर, वकील, परिवहन के साधन, अध्यापक, डॉक्टर, ये जो है अभौतिक उपभोग का उदाहरण है। इसको सेवा का उपभोग की कहा जाता है। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। देखेंगे ज़रूर। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके। फिर अगले वीडियो के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।